एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें त्रिभुजों की जो भुजाएं दी हुई है, ठीक है, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई है, इसके चार पार्ट हैं। तो हमको ये बताना है ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं। यदि वो समकोण त्रिभुज है तो उसके कर्ण की माप भी याद करनी है। तो हमारी जो पाइथागोरस जो प्रमेय थी वो क्या थी, किसी त्रिभुज में, ठीक है, जो कर्ण का वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ क्रम से सबका वर्ग लेंगे। 25 का वर्ग कितना हो गया, 625। 24 का वर्ग 576। 7 का वर्ग 49। अब देखेंगे इसमें जो कर्ण यानी बड़ी भुजा का जो वर्ग है, ये किसके बराबर आ गया हमारा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, ठीक है। इसलिए त्रिभुज कैसा होगा, ये समकोण त्रिभुज। अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण भुजा कर्ण 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें भी तीन भुजाएं दी है, पहले दी 3 सेंटीमीटर, एक दी 8 सेंटीमीटर, एक दी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें वर्ग करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 36। 3 का वर्ग करेंगे 9 आ गया। अब देखते हैं इन दोनों का योग 64 के बराबर नहीं है, ये दोनों मिलकर के 45 बनेंगे, ये 64 है, ठीक है। तो इसमें ये जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या लिखेंगे, जो 8 का जो वर्ग है ये बराबर नहीं है शेष दो भुजाओं के वर्ग होंगे, ठीक है। अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्लियर। अब ये थर्ड वाला पार्ट है, इसमें भी आपकी तीन भुजा दी है, 50 सेंटीमीटर, एक 80 सेंटीमीटर, एक 100 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा आपका, 100 का वर्ग 10,000, ठीक है। 80 का वर्ग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,400, और 50 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,500। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये 10,000 के बराबर नहीं आते, 8,900 आएंगे, और ये 10,000 है, तो ये भी हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के के बराबर नहीं है। 80 का वर्ग प्लस 50 के वर्ग के बराबर नहीं है, ठीक है। अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट है। इसमें भी आपकी तीन भुजाएं दी है, पहली भुजा 13 सेंटीमीटर है, दूसरी 12 सेंटीमीटर है, तीसरी 5 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लीजिए। 13 का वर्ग हो जाएगा 172, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब देखेंगे 144 से 25 को जोड़ेंगे 169, यानी कि बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ठीक है। अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इसमें कर्ण कौन सा होगा, सबसे बड़ी हो जाए, यानी कर्ण 13 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, पीटी भाग, जिसका कोण P 90 डिग्री का, यानी कि समकोण है, ठीक है। फिर शीर्ष जो P है वहां से भुजा की आपका लंब की ओर खींचा गया है, ठीक है। फिर हमको सिद्ध करना है हमें PM का स्क्वायर इक्वल टू PM इनटू MR। तो सबसे पहले जो दिया है हम लिख लीजिए, दिया है PQR एक समकोण त्रिभुज
इस प्रकार है कि कोण P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तथा PM आपका लंबवत है किसके, QR, ठीक है। मुझे QR पर कोई बिंदु M इस तरीके से है कि PM QR के लंबवत सिद्ध करना है हमको। PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये हमको सिद्ध करना है। उपपत्ति तो वही Q T R आपका समकोण तो देगा, उसमें हम पाइथागोरस में लगाएंगे। समकोण तो वही QPR तो यहाँ PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR, ये आपकी इक्वेशन 5 होगी। आप दूसरा समकोण तो है आपका PMR, समकोण तो PMR पाइथागोरस में ये हो जाएगा आपका PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इज इक्वल टू PR, ये होगी आपकी सेकंड। फिर समकोण तो ले लीजिए PMQ, समकोण तो हुई PMQ में पाइथागोरस प्रमेय, ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर इक्वल टू T, ये T हो। अब इनको दोनों को जोड़ दो, सेकंड और थर्ड को, समीकरण 2 प्लस 3 कर, यानी कि जोड़ दो। अब इनको हम जोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, और इस साइड में क्या है PM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, और इस साइड में PR स्क्वायर है, इधर PP स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस PP, ये चार। इधर देखो ये पहला फर्स्ट और फोर्थ है, PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर किसके बराबर है, TR स्क्वायर के, तो यहाँ क्या रखेंगे TR स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट और फोर्थ, PM स्क्वायर 2PM स्क्वायर, वो है आपका MR स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, और यहाँ इसकी अपन क्या रख देंगे QR स्क्वायर। ये हो गया आपका 2PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर प्लस QM, और QR की जगह हम क्या रखें QM प्लस MR, QM प्लस MR, 2PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, इसमें E प्लस की होगी इसके लगा
क्यू एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर एम पी लिखिए पी एम प्लस 2 इंटू एम आर, ये एम आर था, ये क्यू एम है इंटू एम आर। अब इस क्यू एम से ये क्यू एम कटेगी, इस एम आर से ये एम आर कटेगी, क्या बचा 2 पी एम स्क्वायर इक्वल टू 2, इधर क्या रहेगा क्यू एम इंटू एम आर, 2 क्यू एम इंटू एम आर, 2 से 2 कैंसिल कर दो, पी एम इक्वल टू क्यू एम इंटू एम, यही हमको प्रूव करना। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है ABD, जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है, और शीर्ष A से BD पर लंब AC पूछा है। हमें जो दिया है वो लिख लीजिए, दिया है ABD एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज इस प्रकार कोण ए आपका 90 डिग्री है तथा कम AC आपका लंबवत है BD। सिद्ध करना है 3 पार्ट है इसके। पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। दूसरा वाला पार्ट है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, या CB इंटू CD, बात देखिए BC ले लो या CB ले लो। अब सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज आपका दिया हुआ है DAB, इसमें पाइथागोरस को मिलाएंगे। समकोण त्रिभुज DAB पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें कारण क्या हो जाएगा BD, यानी कि BD इसके बराबर आएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ये ACD समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये हो जाएगी आपकी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो विकर्ण हो जाएगा आपका इसमें AD AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसके बराबर है AD स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। फिर ले लीजिए समकोण त्रिभुज ACB, अभी ACD दिया था, अब ACB तो इसका कारण AB स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इक्वेशन आप कर दो। अब हमको पहला प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। अब यहाँ चाहो तो इसमें से घटा दीजिए, फर्स्ट यानी कि ये सेकंड वाली इक्वेशन में से आप इस वाली इक्वेशन को घटा दीजिए थर्ड वाली को, तो आपको ये मिल जाएगा
अब इसका जो पहला वाला पार्ट है सबसे पहले इसे प्रूव करेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी। अब आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा वाला त्रिभुज हुआ त्रिभुज ए बी डी के बाद कौन सा ले लीजिए, ए बी सी या ए सी। बी कौन दोनों में है, ए सी बी में भी है और ए बी डी में है, तो ये जाएगा आपका उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कौन है, ठीक है। दूसरा ए बी डी का जो कोण ए है, यानी कोण ए, ये किसके बराबर, कोण ए सी, प्रत्येक 90 है इसका। अब ये दोनों कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज के अक्षर के समूह। त्रिभुज डी ए सिमिलर है किस त्रिभुज के, डी सी। अब इसमें क्या रहेगा, डी को डी लगा दो, और इसमें क्या रहेगा, ये को डी लगा दो, यानी त्रिभुज डी ए डी सिमिलर है त्रिभुज डी सी ए। कौन सी है, कौन कौन समरूपता, एंगल एंगल सिमिलर समरूपता से। अब यहाँ रख लो, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत हो जाए, समानुपात होंगे, बी ए अपॉन बी सी। दूसरा बी डी अपॉन बी ए। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये इसको हो गया आपका बी ए इंटू बी ए इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, जो हो जाएगा तुम्हारा बी ए सी इक्वल टू जो हो जाएगा आपका बी सी इंटू बी डी। हम इसको ए बी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। यही हमको प्रूव करना है। फर्स्ट वाला प्रूव हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड वाला पार्ट है उसको प्रूव करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में की इक्वेशन जो बनाई थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी आपकी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। इस समीकरण में सेकंड और थर्ड इक्वेशन का मान समीकरण एक में समीकरण 2 व 3 का मान डी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आपका किसके बराबर था, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर आपका बराबर था ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। आपका जो बी डी है इसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर, जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ ये प्लस इनका होल स्क्वायर को रखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि बी सी इंटू सी इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से ये बी सी स्क्वायर कैंसिल, सी डी स्क्वायर से ये सी डी स्क्वायर कैंसिल। इधर आ गया आपका 2 बी सी इंटू 2 सी डी, ये आ गया 2 ए सी, 2 से 2 कैंसिल, बी सी इंटू सी डी इक्वल टू आपको आ गया ए सी स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी। ये सेकंड वाला आपका सेकंड पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में सिद्ध करना है AD स्केल इक्वल टू BD इंटू CD। ये थर्ड वाले पार्ट में ये हमको प्रूव करना। अब इसमें BD भी आ रहा है, CD आ रहा है और AD आ रहा है। तो त्रिभुज ABD में AD आ रहा है, ठीक है, और त्रिभुज ACD में AD आ रहा है। हमें BD और CD चाहिए, तो BD किस में आ रहा है, ABD में, CD किस में आ रहा है, ACD में। तो इन दोनों त्रिभुजों को लिख लेते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। अब जो D कौन है, ACD में भी है और ABD में है, तो कौन D इज इक्वल टू कौन D, क्योंकि ओहेनिस्ट कौन है। दूसरा कौन एक इसके बराबर है, कौन ACD प्रत्येक 90 अंश का है। जे कौन ये भी 90 का है और ACD ये भी 90 अंश का है। प्रत्येक 90 अंश का है। अब ये दोनों त्रिभुजों के दो कोण समान हो गए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। त्रिभुज DA, त्रिभुज का निशान लगाओ, ये कोण DA रख लिए और यहाँ कौन सा रख लिया हमने BC। इस वाले में क्या बचा, ये वो सॉरी इसमें क्या बचा B को भी रख लो, और इसमें क्या बचा आपका A को ही रख लो। तो त्रिभुज BDA सिमिलर किसके, त्रिभुज ADC के। कौन सी वाली सिमिलरिटी है, कोण एंगल समरूपता से। अब यहाँ रख लीजिए, आ जाए आपका BD और ये आएगी आपकी AD, ठीक है। ये आएगा आपका DA और ये आ गया आपकी BC। ये हो गया आपका BD, ये हो गया आपका AD, ये हो गया आपका AD, परंतु इसको रख लो CD। दोनों पर ये BC कैसे का गुणा करेंगे, AD इंटू AD इक्वल टू BD इंटू CD। ये आ गया आपका AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। यही हमको प्रूफ करना है।